सो इट वॉज अ यूजुअल डे। मैं सुबह उठा, उठते ही पानी पिया, अपना फ़ोन चेक किया, फ़ोन के अंदर देखा तो व्हाट्सएप के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस थे, नोटिफिकेशन ज़्यादा थी। खोल के देखा, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं और उन मैसेजेस के थ्रू जब मैंने ग्रुप में देखा तो हमारा एक प्लेसमेंट का ग्रुप था, उसके अंदर एक लिस्ट आई हुई थी जिसके अंदर ऊबर के 15-20 बच्चे जो ऑनलाइन राउंड को क्लियर कर चुके थे उसके अंदर मेरा नाम था। अराउंड 500-600 बच्चों ने वो टेस्ट दिया था और मेरा उसके अंदर नाम क्लियर हो चुका था। और उसके बाद सीधा जो नेक्स्ट चीज़ थी वो इंटरव्यू था। अभी तक मैं सिर्फ प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, डीएसए। अब जाकर इंटरव्यू आ गया था और वो जस्ट नेक्स्ट डे था, सिर्फ एक दिन के अंदर। और इट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ। एक दिन पूरा बैठ के, अब कुछ पता नहीं है यार क्या पूछने वाले हैं। प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में देख रहा हूँ क्या क्या पूछते हैं। कोर सब्जेक्ट्स पढ़े तो थे, रिवाइज नहीं किए, क्या पूछा जाता है वो नहीं पढ़ा, क्योंकि अब बीटेक की डिग्री के अंदर आपको कोर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, बट अब इंटरव्यू के अंदर कितना पूछेंगे वो नहीं पता। तो बैठकर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देख रहा हूँ, कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स को दोबारा देख रहा हूँ क्या क्या करना है, डेवलपमेंट को रिवाइज कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे होता है, मैं फॉर्मल पहन के जाता हूँ, बैठता हूँ, इंटरव्यू का वेट करता हूँ। जूम मीटिंग का मेरे को लिंक आता है, आई ज्वाइन। 2 इंसान आते हैं, वो बताते हैं कि हम अभी ऊबर के अंदर हैं। फिर वो एक क्वेश्चन देते हैं, तो बोलते हैं विल गिव यू अ क्वेश्चन और वो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन वाज मीडियम लेवल, डीएसए मीडियम, थोड़ा सा कंपेयर्ड टू अदर कंपनीज वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा टफ था, बट मेरे को वो क्वेश्चन क्लिक कर गया और मेरे को लगा कि यार इन्होंने एक टफ क्वेश्चन पूछा है और अगर मैंने ये कर दिया तो मेरा एक अच्छा इंप्रेशन जाए। और ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन समझा, मेरे को लॉजिक क्लिक कर गया, इससे हो जाएगा। मैंने फटाफट से कोड मारा, तर विद इन 20 मिनट्स मैंने कोड लिख दिया। कोड चल गया, उन्होंने, अब यहाँ पर हुआ क्या, जो उन्होंने उनको करवाना था वो एक्चुअली में मैंने मिस कर दिया। मैंने जो उन्होंने बोला था उसको मैंने क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं किया और एक पूरी फंक्शनैलिटी को मैंने अपने हिसाब से क्रिएट कर दिया। और फिर उनको वो समझाना पड़ा, मेरे को समझाना पड़ा, बहुत कन्वर्सेशन हुई, कोड के अंदर बार बार चेंज करना पड़ा और उसके बाद जाके मेरा कोड चला। कोड हो गया, सबमिट हो गया, राउंड खत्म। फिर राउंड खत्म होने के बाद मेरे को एक चीज़ रियलाइज हुई कि मैंने क्या गलत कर दिया है इस केस में, और यही गलती मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं। लकीली मैं वो राउंड क्लियर कर गया, बट यहाँ पर आपके बहुत हाईली चांसेस हैं सीधा राउंड से एलिमिनेट हो जाने के, या फिर बाद में जाके इसके आपके पॉइंट्स डिडक्ट होने के। जब भी आपको इंटरव्यू के अंदर एक प्रॉब्लम मिलती है ना, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को क्लियरली समझना है एंड नॉट जस्ट खुद समझना है। का मतलब आपको इंजीनियर वाला काम करना है, कोडर वाला काम नहीं करना। मैं क्या करके आया, मैंने कोडर वाला काम कर दिया। प्रॉब्लम मिली और उसको फटाफट सॉल्व करके आ गया। कि अभी तक यही पढ़ा था, डीएसए है, कंपटीशन है, कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, तो भाई प्रॉब्लम आनी है, फटाफट से जल्दी जल्दी उसको सॉल्व कर देना है। और एक चीज पढ़ी थी कि भाई क्लीन कोड लिखना, तो जो आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग के अंदर इंट ए बी सी आई जे के एक्स वाई जी यूज करते थे वो मत यूज करना, प्रोग्राम के एक्चुअल नेम यूज करना, इंट कार, इंट स्पीड, इंट नंबर, इंट काउंट, ऐसे वर्ड्स यूज करना। तो वर्ड्स मैंने यूज करे थे, लेकिन अगेन फिर भी मैं कोडर वाला ही काम करके आया। मेरे को प्रॉब्लम मिली और मैंने फोकस करा उसको जल्दी से जल्दी निपटा के आने की, और मैं निपटा के आ गया और फिर मिस आउट भी कर दिया। आपको इंजीनियर वाला काम करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना है कि प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरे से क्या मांग रहा है, पूछो उनसे। यही चीज रियलाइज करके नेक्स्ट क्वेश्चन जब उन्होंने मेरे को दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स था, उसके अंदर पूरा एक सिस्टम क्रिएट करना था, कुछ टिकट बुकिंग सिस्टम ऐसा था, एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को। तब आपको एक एक चीज पूछनी है, और बेस्ट पता है क्या रहता है, यहाँ पर इंजीनियर वाला काम करना है। रिमेंबर, उनको एक इंजीनियर चाहिए, कोडर नहीं चाहिए। उनसे पूछो कि अच्छा यहाँ पर क्या है, एज केसेस पूछो। फॉर एग्जाम्पल टिकट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या टिकट हमें स्ट्रिंग में मिलेंगी या डेट में मिलेंगी, तो बताएंगे अच्छा आपको स्ट्रिंग डेट में मिलेंगी, तो वहां पर आप कमेंट डाल दो कोड के अंदर ही कि ओके डेट मेरे को एज स्ट्रिंग मिलेगी। फिर आप उनसे पूछो अच्छा मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, अच्छा वो बोलेंगे कि 1 लाख लोग हो सकते हैं, तो फिर आप बोलोगे अच्छा ठीक है, तो हम इसको इंट में नहीं लेंगे, इसको लॉन्ग में लेंगे। ऐसे करके प्रॉब्लम पूछो, एज केसेस बनाओ कि मान लो अगर एक ही इंसान 2 टिकट बुक करता है तो क्या एक एक करके होंगी या फिर मल्टीपल हम एक ही बारी में कर सकते हैं। तो ये सब जब आप पूछोगे तब जाकर आप एक इंजीनियर वाला काम कर रहे हो। आप प्रॉब्लम को समझकर फिर उसका सोल्यूशन बना रहे हो। तो मैंने क्या करा था, प्रॉब्लम ही नहीं समझी थी, और मोस्टली लोग यही करते हैं क्योंकि इंटरव्यू में उतनी आदत नहीं होती। हम खाली अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व, क्वेश्चन आया सॉल्व, क्वेश्चन आया सॉल्व, क्वेश्चन आया सॉल्व, जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की स्पीड के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली में क्या होती है वही भूल गए। तो प्रॉब्लम समझो, राइट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे पूछो कि प्रॉब्लम क्या है और उनके सामने ही कमेंट्स डाल के लिख दो कि ये प्रॉब्लम है। उसके बाद डायरेक्ट डोंट जंप टू द कोड कि भाई मैंने इंट मेन बनाया, सीधा ये बना दिया। उसके बाद आप डिजाइन करो। अगर खासकर डिजाइन का क्वेश्चन है, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फंक्शन का क्वेश्चन है, यू कैन जंप टू द कोड, बट उसके अंदर भी आपको एक फ्लो ऑलरेडी बनाना चाहिए
हो सके तो पेन पेपर यूज कर लो, उनको बोल दो कैन आई यूज पेन पेपर, या तो उनको बोल दो कैन आई टाइप हेयर। वहाँ पे कमेंट्स डाल के अपना फ्लो लिखो कि ठीक है सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा टिकट नाम की, टिकट के अंदर क्या क्या होगा उनसे पूछो, टिकट के अंदर हमें क्या यूजर नेम के साथ नंबर भी लेना है, क्या ईमेल भी लेना है। तो आपने टिकट नाम की एक क्लास बना ली, टिकट के अंदर आपने टिकट नंबर ले लिया, यूजर नेम ले लिया, वो फिर आप देखोगे अच्छा ठीक है ये क्लास होगी, अब इस क्लास के अंदर फंक्शंस बनाऊंगा, क्रिएट टिकट, बुक टिकट, डिलीट टिकट, अपडेट टिकट, वो सब पूछो। जब आप फ्लो बना लोगे उसके बाद कोड करो। एंड उस कोड करने में फिर आता है कि आपका क्लीन कोडिंग कैसे करनी है। तो अगर आप पहले ही ये सब डिजाइन कर लोगे ना तो आपका वो क्लीन कोडिंग का आधे से ज्यादा काम आपका हो चुका है। तो आपको वहां बैठ के नाम क्या देना है, क्या चीज कहाँ होगी, वो नहीं करना। तो यहाँ पर आपने थोड़ा 10-15 मिनट पहले प्रॉब्लम पे लगाए, लेकिन इससे आपका सोल्यूशन एक तो बहुत जल्दी आएगा, प्लस इंटरव्यूअर पे जो आपका इंप्रेशन पड़ेगा वो खतरनाक लेवल का होगा। और फिर उसके बाद के जितने भी इंटरव्यू थे मैंने सब के अंदर यही करा, जब भी प्रॉब्लम आती थी कोई हड़बड़ी नहीं मचाई, पहले अच्छे से प्रॉब्लम को समझा और फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक क्लीन कोड लिख के सॉल्यूशन प्रोवाइड किया और ऑलमोस्ट वो क्लियर ही होता गया। तो यहाँ पर आपको इंजीनियर वाला काम करना है, अगेन आई रिपीट, यहाँ पर आपको जाके प्रॉब्लम सॉल्वर वाला काम या कॉम्पिटिटिव, आपको ये वहाँ पे रेस नहीं लग रही। वो ये नहीं देखने आ रही कि आप कितनी जल्दी कोड लिखते हो, वो देखने आ रहा है आप कितना अच्छा कोड लिखते हो। ठीक है, कि आप प्रॉब्लम को कितने अच्छे से समझ सकते हो, आप प्रॉब्लम को समझ के कितने अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो। जब आपने प्रॉब्लम ही नहीं समझी तो सॉल्यूशन कैसे दोगे। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, बहुत लोग करते हैं, प्रॉब्लम समझते ही नहीं है, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हैं। और जब आप प्रॉब्लम अच्छे से समझ लो, जब आप सॉल्यूशन अच्छे से स्ट्रक्चर कर लो कि मैं कैसे करने वाला हूँ, उसके बाद जो आप सोच रहे हो वो भी आपको बोलते रहना है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है मैं सोच रहा हूँ कि टिकट की एक क्लास बनाता हूँ और पर्सन की एक अलग क्लास बना लेता हूँ, तो इसको बोलो। अगर आप मन में सोच रहे हो तो इसको बोलते रहो, ताकि इंटरव्यूअर को पता चले आपके मन में क्या चल रहा है। अब मान लो आप वहाँ पर ऐसे सोच रहे थे कि मैं एक टिकट की क्लास बनाता हूँ, एक पर्सन की क्लास बनाता हूँ, फिर वहाँ पर अगर आपको इंटरव्यू बोले कि कैसा हो अगर आप टिकट और पर्सन को मिलाकर एक हैश मैप बना दो, इंटरव्यूअर आपको हिंट दे सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन आप क्या सोच रहे हो। वहाँ से आपका कोड और एफिशिएंट हो गया। जब आपका कोड रिव्यू में जाएगा तो देखेंगे यार इसने तो हैश मैप से कर दिया इसको, तो मोर एफिशिएंट वे है। तो थिंक आउट लाउड का मतलब जो आप सोच रहे हो वो बोलते भी जाओ, ताकि इंटरव्यूअर को पता लगे आप क्या कर रहे हो। ठीक है, सो ये एक एक्सपीरियंस था मेरा, जो मैंने गलती की थी और काफी लोग भी करते हैं, आप मत करना। ठीक है, प्रॉब्लम को अच्छे से समझना, सॉल्यूशन को अच्छे से स्ट्रक्चर करना, वही लिख के कमेंट्स में, और फिर उसको सॉल्व करना। आई होप दिस विल हेल्प यू इन इंटरव्यूज। ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ सभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ईट वेल, sleep well, and study well. Bye bye.